आता है एआई थ्रेट है, जॉब्स ले लेगा, ये खत्म कर देगा, वो खत्म कर देगा, पीछे रह जाओगे, अपग्रेड करो, ये करो, वो करो, ह्यूमन वर्सेस एआई, जॉब्स वर्सेस एआई, एम्प्लॉय वर्सेस एआई। डर ये है कि जो आपने सपने सोचे हुए हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। आपने जो सब प्लानिंग कर रखा है ना, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर वैसा कर लेंगे, यहाँ घर ले लेंगे, वो कभी वाली कार ले लेंगे, बच्चों को यहाँ पढ़ा देंगे, यहाँ घूमने जाएंगे। एक बार रुक के पूछो कि क्या आप अपने काम से इमोशनली कनेक्टेड हैं या। और एक डरे हुए आदमी को बेवकूफ बनाना बहुत 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 आसान होता है। अगर दो लोग की लड़ाई हो रही है, उसमें से एक हार गया, तो जो हार गया है वो बाजीगर बनना चाहेगा ही चाहेगा। होता है ना ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लड़ाई में इन्वॉल्व हैं, किसी कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व हैं और आप हार गए, तो आप क्या करते हैं? आप जीतने का ट्राई करते हैं दोबारा। इसी को बाजीगर कहते हैं, हार के जीतने वाला। तो पॉइंट इज, जब जब दो लोग लड़ेंगे तो लड़ाई होती ही रहेगी। या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि लड़ाई तभी तक होगी जब तक दो लोग लड़ते रहेंगे। ठीक, वी कैन ऑल्सो से दैट द वॉर विल कंटिन्यू, ओनली द विनर्स विल चेंज, एज लॉन्ग एज देयर इज अ कॉम्पिटिशन और अ फाइट इन्वॉल्व टू विन और टू डिफीट अनदर। एक बात एक्चुअली डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, और अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है कि कुछ फायदा होता नहीं है। बस दूसरे को पहले के लिए खतरा बता दिया जाता है और बस वो चलता रहता है, कभी एंड नहीं होता। ये जो वीडियो है एआई है तो मुमकिन है, एक्चुअली हम बहुत टाइम से बनाना चाह रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसको बनाएं कैसे। क्योंकि जहां भी देखो एआई के बारे में यही आता है, एआई थ्रेट है, जॉब्स ले लेगा, ये खत्म कर देगा, वो खत्म कर देगा, पीछे रह जाओगे, अपग्रेड करो, ये करो, वो करो, ह्यूमन वर्सेस एआई, जॉब्स वर्सेस एआई, एम्प्लॉय वर्सेस एआई, ब्ला 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 वर्सेस एआई। यही चल रहा है ना। और जो भी ये सब सिखा रहा है, एट द एंड वो कहता है कि मेरा कोर्स कर लो, अपने आप को अपग्रेड कर लो या अपस्किल कर लो, वरना पीछे रह जाओगे। किससे पीछे रह जाओगे? कौन आगे बढ़ता जा रहा है? कहां आगे बढ़ता जा रहा है? यार ये कौन सी रेस है जो खत्म ही नहीं हो रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, सब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रोकते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं, ताकि वह पीछे आ जाओ और देख लो कि जा कहां रहे हो, किससे आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, वही चीज करने का इस वीडियो में ट्राई कर रहे हैं। ठीक, तो पहले जो एक मिथ है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए वरना एआई आपकी नौकरी खा जाएगा, ये बहुत ही वाहियात चीज है। रीजन इज, जब आप ये कहते हैं ना अपग्रेड कर लीजिए, तो इसके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपका डर है, इनसिक्योरिटी है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप शायद अपने जॉब में अपग्रेड कर लेंगे, लेकिन वो डर अभी भी मेंटेन रहेगा, वो इनसिक्योरिटी अभी भी मेंटेन है, वहीं की वहीं, जस की तस। तो फर्क तो नहीं पड़ रहा ना। तो क्या जरूरी है क्या कि पहले एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाएं और फिर सोचे कि अब इसको हराना कैसे है? साथ में भी काम करा जा सकता है, साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक, जब कोई ये कहता है कि खुद के डर से लड़ के आगे बढ़ा जा सकता है, ये बात तभी तक सच या ठीक बैठती है जब तक आपको ये पता हो कि आपका डर है क्या। अभी आपको लगता है एआई आपका डर है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? अभी लगता है कि एआई डर है, बट क्या एआई सही में डर है? चलो पता करके देख लेते हैं एक बार इसको भी। ठीक, लेट सपोज आप एक जॉब करते हैं और उस जॉब के पीछे आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि पैसा, कि बाबा पैसा तगड़ा और मोटा होना चाहिए, काम चाहे जितना करा लो, चाहे जब करा लो। तो ठीक है, आप काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, आप और काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, कभी कभी और ज्यादा होके मिल रहा है, हाइक के फॉर्म में, बोनस के फॉर्म में, वगैरह 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 वगैरह। ठीक, कोई आता है और वो ये कहता है कि मैं सेम काम डिलीवर कर दूंगा आधे पैसे, या फिर जो आप कॉस्ट करते हैं उसके 70% में डिलीवर कर दूंगा। अब बताओ, आई इनसिक्योरिटी? क्योंकि विद टाइम वो आपका काम रिप्लेस कर ही देगा। इंसान की बात हो रही है, अभी तो एआई इन्वॉल्व भी नहीं हुआ, तो अब आपके लिए वो इंसान खतरा बन जाएगा, इजंट इट? एक और एग्जांपल लेते हैं, अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। उसमें ये कहते हैं कि भाई मेरा जो ड्राइविंग फोर्स है वो कंफर्ट है, मींस टाइम। मेरे हिसाब से पैसा भले ही कम लूंगा, लेकिन अपने ऑप्स, अपने आना जाने का टाइम, ब्ला ब्ला वॉटेवर वॉटेवर वॉटेवर, वो मेरे हिसाब से चलेगा। लेकिन डाउन द लाइन, एट द एंड ऑफ द डे, मैं अपना काम डिलीवर कर दूंगा। ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। कोई आता है, कहता है पैसा जितना आप ले रहे हो उतना ही लूंगा, ऑफिस भी डेली आऊंगा, काम भी डिलीवर करूंगा।
100% अगर कोई ऐसा आ गया ना, आपकी नौकरी निपट जाएगी। कंपनी में डेमोक्रेसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनी किसी को जॉब कब देती है? जब उसको उसके पास काम होता है। काम होता है इसीलिए वो हायरिंग करते हैं। जब हायरिंग होती है तो जो लोग काम करने आते हैं उनसे काम कराया जाता है। वो किसको सिलेक्ट करते हैं? जो उनका फायदा करा सके। तो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी अपना फायदा ही सोचेगी। सोचना भी चाहिए। इससे कंपनी गलत नहीं हो गई। नॉर्मल है ये। आपको वहां पे जाने से पहले भी पता था। जब आप जाते हो आप भी कहते हो ना, मैं आप कंपनी का कैसे फायदा करा सकता हूँ। दैट्स व्हाई दे हायर यू। जब क्वेश्चन आता है व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट यू आंसर all the possibilities where you will be one of the profitable employee for that particular company, for that particular set of work, isn't it? That's why we call it a job. That is what is happening. तो कल को कोई और आ जाता है जो आपसे सस्ते में काम करने को रेडी है, क्या होगा? आप इनसिक्योर हो जाएंगे। और इंडिया में तो वैसे भी जॉब में बहुत कंपटीशन है। क्यों कंपटीशन है? वैकेंसीज कम है, काम करने वाले बहुत ज्यादा हैं, और कम पैसे में काम करने वाले और भी ज्यादा हैं। तो ये चीज हमेशा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। हायरिंग, ले ऑफ्स, बोनस, वट एवर कुछ ना कुछ। तो जब भी जो मार्केट में न्यूज फैली है कि एआई आपकी जॉब ले लेगा, अभी जो हम लोग ने 2 एग्जांपल लिए हैं उसमें एआई कहीं भी नहीं आया है। तो इनसिक्योरिटी क्या है? डर क्या है इस समय आपका? एआई नहीं है, यकीन मानिए। डर ये है कि जो आपने सपने सोचे हुए हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। आपने जो सब प्लानिंग कर रखा है ना, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर वैसा कर लेंगे, यहाँ घर ले लेंगे, वो तभी वाली कार ले लेंगे, बच्चों को यहाँ पढ़ा देंगे, यहाँ घूमने जाएंगे। इन सब में फाइनेंशियल हेल्प लगेगी जिसको हम सैलरी कहते हैं। और अभी क्या हो रहा है, जैसे ये एआई की न्यूज आना शुरू हो जाती है, वो आपके जो ड्रीम्स हैं उन पे दिक्कत आना शुरू हो जाती है। वहां पे दिक्कत आती है तो आप थोड़ा सा परेशान होते हैं। यही हो रहा है ना? ठीक है, इसको अभी सॉल्व करते हैं, अभी के अभी। क्या आपको पता है जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब का मतलब होता है सर्टेन पीस ऑफ वर्क टू बी डन इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रोफेशनल सेंस में बोला जाए तो ऐसा कोई काम जिसको करने के आपको पैसे मिलते हैं। ठीक, आपको कोई काम क्यों देगा? जब आप उसका फायदा कराएंगे। आप कोई काम क्यों करेंगे? या तो काम बहुत अच्छा हो, या फिर आपको उसके पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हो। ठीक बात। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप ये भी जानेंगे कि कंपनी बंद नहीं हो रही है, एंटरप्रेन्योर अभी भी वहीं का वहीं है, एम्प्लॉय की नौकरी जा रही है। समझ पा रहे? क्यों जा रही है? एआई आ रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? सेट ऑफ स्किल्स और डेटा प्रोवाइडेड और द कोडिंग डन या एल्गोरिथम जो भी फीड किया जाता है, उसके बेसिस पे वो एक पैटर्न पकड़ लेता है किसी भी काम का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक आर्टिकल लिख रहे थे, सर्च करके गूगल से उसको प्रोफेशनल टोन देके, ऑनलाइन सर्च करना पैटर्न है, उसको एक टोन देना, प्रोफेशनल सेंस ऑफ टोन देना, उसके भी एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मींस एक पैटर्न है। एआई वाला काम कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि पैटर्न फॉलो हो रहा है। एआई का ओनली रिक्वायरमेंट यही है कि उस काम में एक सेट ऑफ पैटर्न अप्लाई होना चाहिए। अगर वो पैटर्न बेस्ड काम है, एआई कर देगा। अच्छी बात क्या है कि अगर आप एक काम के सॉल्यूशन के 2 या 4 सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो एआई उसी समय आपसे कम टाइम में 20 से 25 सॉल्यूशन देने के लिए केपेबल है। तो सोचो, अगर आप एंटरप्रेन्योर होते या फिर आप अपने बॉस होते तो आप किसको प्रेफर करते? किसी ऐसे को जो 4 सॉल्यूशन दे रहा है, या किसी ऐसे को जो 40 सॉल्यूशन दे रहा है? 40 वाले को ना। तो दोस्त, आप खुद एआई को ही प्रेफर कर रहे होते। तो अगर कोई और एआई को प्रेफर कर रहा है आपके बदले, तो ये वो गलत नहीं हो गया ना? जस्ट बिकॉज अब लाठी आपके ऊपर पड़ी है तो आप एआई को गाली देना शुरू कर दो या कोसना शुरू कर दो। चीज समझ लो प्लीज। चीज आसान हो जाएगी, क्योंकि काम कभी डिफिकल्ट था ही नहीं। उसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट था। वही चीज हम लोग इस वीडियो में पकड़ना चाह रहे हैं। वो चीज एक पकड़ में आ जाएगी तो समझ में आ जाएगी, और आपको पता है अगर समझ में आ जाएगी तो एक्शन में अपने आप आ जाएगी। तो वैसे ही पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, कोडिंग, और क्या, डिजाइनिंग, वॉट एवर, किसी भी काम में अगर पैटर्न इन्वॉल्व है, वो काम एआई कर देगा। ये बात यहीं पे सेट कर देते हैं। इतना ही काम है एआई का। वो और एडवांस हो जाएगा, और एडवांस हो जाएगा, तो ये होगा कि वो जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस दे रहा है वो एडवांस लेवल पे देगा।
बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि पैटर्न जरूर पकड़ेगा, उसका पैटर्न पकड़ना जरूरी है। तो एआई खतरा उसके लिए है जिसका काम पैटर्न बेस्ड है या बहुत ज्यादा रिपीटेटिव काम है। क्योंकि रिपीटेटिव काम है, इसका मतलब ये है कि उसमें क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं मिसिंग है। और अगर क्रिएटिविटी मिसिंग है तो इसका बहुत बहुत सीधा मतलब है कि उसमें इमोशनल कनेक्ट मिसिंग है। क्योंकि इमोशनल कनेक्ट मिसिंग है, वो काम रिप्लेसेबल है। बीच में सैम ऑल्टमैन का एक हमने वीडियो देखा था जिसमें सेम चीज वही वो भी बता रहे थे कि एआई विल नॉट टेक द जॉब, एआई विल टेक अवे द रिपीटेटिव वर्क so that you can do something more in a more efficient and productive way. And he was also talking about the same thing, the emotional connect. तो सब हटाओ, एआई हटाओ, जॉब हटाओ, कॉम्पिटिटर हटाओ, ज्यादा पैसा कम पैसा हटाओ और अपने आप से एक बार रुक के पूछो कि क्या आप अपने काम से इमोशनली कनेक्टेड हैं या नहीं। प्लीज पूछो, वीडियो रोको और पूछो, इसका आंसर अपने आप को करो, हमको मत बताओ, अपने आप को लेकिन बताइए ये वाली चीज। बात थोड़ी समझ में आ रही है। ये ले ऑफ, हायरिंग, कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर में हमेशा चलता ही रहेगा। डाउन द लाइन आई थिंक गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये चीज आ ही जाएगी। गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइज कर देती है चीजों को, फिर एआई टाइज कर देगी उसको, तो इससे कोई एस्केप तो है नहीं। और इंसान मशीन से हमेशा 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 ज्यादा कॉस्टली रहेगा ही रहेगा। और ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत 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 ज्यादा अच्छी चीज है। बस तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं कि आप बस कंज्यूम कर रहे हैं। यहां से उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया, फटफट फटफट करके रख दिया, कि नहीं, यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, समथिंग गुड, समथिंग फ्रेश। बात समझ पा रहे हैं? और अगर आप बात समझ पा रहे हैं तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे, अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, इट कैन बी नॉलेज, इट कैन बी एनीथिंग, so that consumption and lack of creation is your insecurity. या और एक डरे हुए आदमी को बेवकूफ बनाना बहुत 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 आसान होता है। थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि कैसे आपके डर और आपके इनसिक्योरिटीज का फायदा उठा के लोग स्कैम करते हैं। लिंक आएगा, चाहे तो देख लेना, छोटा सा वीडियो था। और सारा खेल इस बात पे आके अटक जाता है कि आप कोई भी काम जो भी आप करते हैं वो करते क्यों हैं, इंटेंट क्या है उसके पीछे। सबसे बढ़िया बात तो तब है कि भाई वो काम आप इसीलिए करते हैं क्योंकि वो काम करना आपको अच्छा लगता है और वो आपके स्वभाव से, आपके नेचर से मैच करता है। बहुत बहुत अच्छी चीज होती है ये। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता है या फिर वो आपके नेचर से मैच नहीं करता है, तो इनसिक्योरिटी और डर आपके शैडो बन के चलते ही रहेंगे। इसका कोई एंड नहीं है। कोई कुछ भी, आप कोई भी कोर्स कर लो, आप कुछ कर लो, कोई भी सर्टिफिकेशन कर लो, कोई भी इंजीनियरिंग कर लो, ब्ला 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 ब्ला, अगर आप अपने काम को प्यार नहीं करते हैं या आपको वो करना अच्छा नहीं लगता है, तो इनसिक्योरिटी और डर हमेशा लगा रहेगा। अब वो चाहे इंसान से हो, वो एआई से हो, वो किसी पॉलिसी से हो, वो एनीथिंग। तो ये जो नौकरी जाने का डर है, ये बस एक्चुअली डर नहीं है। जैसे पहले बात करी थी, डर है सपने टूटने का। जो सब प्लान कर रखा है फ्यूचर प्लानिंग के नाम पे, वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा परेशान रहते हो। परेशान रहते हो क्योंकि आप अपना पूरा जो दांव है, पूरी जो बेट है, वो रिजल्ट पे लगा रहे हैं। तो अगर रिजल्ट आपके फेवर में है तो हर चीज आपके फेवर में है। बाई चांस रिजल्ट अगर आपके फेवर में नहीं है, तो फिर वो रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो हसल था, जो एफर्ट था, मेहनत थी, हर चीज हर चीज हर चीज वो दिक्कत देगी। उन दिक्कतों के साथ जो फ्रस्ट्रेशन आता है, जो अंदर से रिग्रेट्स रहते हैं, जो सब आप सब में से हो जाते हैं, जो आप सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, उनका लोड बहुत ज्यादा होता है और वो और बढ़ के आता है। ये चीज आपको परेशान करती है, ये चीज आपको मजबूर बनाती है। ये चीज, ये पूरा जो डर है, ये आपको इनसिक्योर बना देता है। एक सिंपल एग्जांपल से बताया अगर जाए, तो अगर आपको मंजिल पे पहुंचना ही आपका मकसद है, तो वो रास्ता कठिन हो जाएगा, रास्ते पे चलना बहुत 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 बड़ा स्ट्रगल हो जाएगा। लेकिन अगर 1% भी आपको चलना अच्छा लगता है, आपको चलने में मजा आता है, तो देर सवेर मंजिल पे भी पहुंच ही जाएंगे। बात समझ में आई? बस इसी इंटेंट की बात हो रही है कि आपको चलना अच्छा लगता है कि नहीं, आप अपने काम के लिए पैशनेट हैं कि नहीं। अगेन पैशन की बात हो रही है, एम्बिशन की बात नहीं हो रही है।
इवन अनबॉक्सिंग द पैशन पे भी एक और वीडियो बनाया था, अगर मन करे तो वो भी देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो था, उसका भी लिंक आ जाएगा। तो अगर काम के लिए पैशन है, एम्बिशन नहीं, कंट्रोल नहीं, पावर नहीं, डेजिग्नेशन नहीं, सैलरी नहीं, इफ यू हैव पैशन फॉर द सेक ऑफ डूइंग द वर्क, यू आर वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर पर्सन इन द वर्ल्ड, यकीन मानिए। एंड दैट इज द रीजन कि कंपनी बंद नहीं हो रही है, एंटरप्रेन्योर का जॉब नहीं जा रहा है, कंपनी अभी भी है और कम खर्चे पे चल रही है और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ चल रही है। जॉब कम हो रही है, एम्प्लॉय का काम कम होता जा रहा है। इन शॉर्ट अगर समराइज करें तो वन हु हैज पैशन फॉर द वर्क, दे आर देयर एनी हाउ, they are collaborating with AI, they are using AI, and they are moving ahead to do the same work in a more productive and efficient way. Those who don't have the passion for their work are being the victim of this thing. बात समझ में आई? काम अभी भी वही है, एम्प्लॉय की नौकरी जा रही है, एंटरप्रेन्योर की नहीं जा रही है। तो जब कोई ये कहता कि एआई आपकी नौकरी खा जाएगा, बिल्कुल सही है, एआई एम्प्लॉय की नौकरी खा जाएगा, लेकिन उसी समय ये भी बात पूरी सच है कि उसी एम्प्लॉय को एंटरप्रेन्योर बनने का भी उतना ही पूरा मौका मिल रहा है। बात समझ में आई? आप शायद पहले अपना काम ना कर पाते, जो आप अगर आपने को सोचा हो अपना नया काम करने का, क्योंकि आपको 4-6 लोग लगते एटलीस्ट स्टार्टिंग में कि ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। बट अभी आप बहुत सारे अपने काम एआई के थ्रू यूं करा सकते हैं। समझ में आई बात? तो बात हमेशा इंटेंट की रहेगी, मंजिल वर्सेस रास्ता का डिफरेंस रहेगा, एम्बिशन वर्सेस पैशन का डिफरेंस रहेगा, और ये डिफरेंस ही बताता है कि आप एम्प्लॉय मटेरियल हैं कि आप एंटरप्रेन्योर मटेरियल हैं। और ये जवाब आपको किसी और को नहीं देना है, ये जवाब आपको खुद को देना है। और उसके लिए जरूरी है कि ये सवाल आपको एक बार तो पूछना पड़ेगा अपने आप से, व्हाई आई डू व्हाट आई डू, बाय बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ब्लंट, or perhaps being rude, whatever way you choose, but you have to question and answer it to yourself, why you do whatever you do. इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई अगर आपको सजेशन देना हो या कोई अपनी कोई बात बोलनी हो, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको अपनी कोई और बात वैसे भी बोलनी हो तो प्लीज बेहिचक होकर कमेंट्स में बताइएगा। और ये वीडियो इतना ही था, आपसे बात करके सीरियसली बहुत 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 मजा आया। बहुत 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 थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। आई होप आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ क्लैरिटी के अराउंड और भी वीडियोस आती रहेंगी, वो हम बनाते रहेंगे। तो ऐसे ही किसी और नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। और अगर आपको तुरंत मिलना है तो बहुत सारे वीडियोस और हैं चैनल पे, आप वहां जाके मिल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हमसे भी, थोड़ा थोड़ा अपने आप से भी।